नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वर्तमान समय जब सत्य असत्य से ऊपर उठकर मिथकीय और पौराणिकता का स्वरूप धारण करने लग जाए तो उसे प्रसारणबद्ध करने की योग्यता का किंचित अभाव महसूस करता हूं। ये बस एक लेखकीय और पत्रकारीय सकुचाहट से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका होना बेहद जरूरी भी है। दिवस के इस विराट प्रदर्शन में मामूली होती पुरानी मर्यादाओं के प्राणहीन होते जाना और नई मर्यादाओं के अदम्य साहस और उड़ान को देखना एक विकट चुनौती प्रस्तुत करता है। इस आलोक में राम की व्याख्या के अनगिनत रूपों की बात की जा सकती है। तुलसी और कबीर के राम की और कुंवर नारायण और कैफी आजमी के राम की भी। हे राम, जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य, कुंवर नारायण कहते हैं। राम सिर्फ कुशल रचनाकारों के नहीं हैं, अकुशल आम के भी हैं। उनके भी हैं जो राम को अपनी कुशलता से घेर कर राजनीतिक एकाधिकार हासिल कर लेते हैं। उनके भी हैं जो इस एकाधिकार से बाहर हैं। मर्यादाओं के इस नए मीडिया महासमर में एकांत में बैठा व्यक्ति सकुचाता होगा और आम सहमति की सामूहिकता में डूबा प्रफुल्लित जान नाचता गाता होगा। हजारों मीडिया कैमरे के बीच सदियों पुरानी अयोध्या आज के दिन नए स्वरूप में अवतरित होती लग रही थी। पत्रकारों के इस कवरेज कार सेवा से आप तक अयोध्या का वर्णन समग्र रूप से पहुंचा या नहीं, इसके न्यायाधीश तो आप हैं। जो आप देख रहे हैं वह बाह्य दृश्य है, जो आंतरिक है वहां की प्रस्तर गुफाओं में नैतिक रेखाओं की खरोंचें बची होंगी, यह एक द्वंद्वात्मक प्रश्न है। प्रातःकाल से प्रसारित क्षण क्षण कवरेज के उपरांत अब मेरे लिए नवीनता की गुंजाइश बहुत कम है। आज तुलसीदास की रचना शैली की याद हो आई। वर्णन करने की शैली के महारथी हैं। तुलसी सिर्फ आसमान नहीं कहते, आसमान का स्वभाव और उसके रंग की प्रकृति भी कहते हैं। लोक हृदय में सदियों से विद्यमान उनकी रचना की सुंदरता, वर्णन की व्यापकता और संक्षिप्तता दोनों में है। हम आज के कवरेज के क्रमवार वर्णन की तरफ प्रस्थान करते हैं, व्यापकता को समग्रता में समेटने का प्रयास करते हैं, उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। रामलीलाओं के मंचन में भरत मिलाप का यह दृश्य नयनाभिराम अपलक नेत्रों में भावुकता के जल भर देने वाला है। रामायण मिलाप और मिलन की कथा है। इस महाकाव्य में मिलन के कई अद्भुत प्रसंग हैं। आज के कार्यक्रम में जो अनामंत्रित थे, उनकी अनुपस्थिति के क्रम सजाने का कोई लाभ नहीं। ऐसा कोई उपक्रम नहीं कि अनामंत्रित के पश्चाताप या प्रफुल्लित मन को जाना जा सके। उनके लिखे हुए में सच हो यह भी जरूरी नहीं। जो उपस्थित रहे उनकी बातें हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत विशिष्ट अतिथि हैं। आमंत्रण पत्र पर उनका नाम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से ऊपर है। सूचना है कि भूमि पूजन एवं कार्यारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होगा। यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार और गुरु गोलवलकर का भी पोस्टर लगा हुआ है। यह नया पोस्टर क्रम है, उससे अलग। जैसे बचपन के दिनों में एक पोस्टर में गांधी भी होते थे और सुभाष भी, पटेल और नेहरू भी। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक एकाधिकार की व्याख्या में वैचारिक राजनीतिक विविधता के अंत का हर्षोल्लास से ऐलान किया है। ये कैसे जाना जाए कि हर्ष का विषय है या विषाद का? ये दिन उस हर हिंदू, आस्थावान हिंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी भगवान राम में आस्था है। लेकिन हमें लगता है कि ये दिन उन सारे लोगों के लिए भी बेइंतहा महत्वपूर्ण है जिन्होंने पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया। लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि राम जन्मभूमि आंदोलन चलाने वाले जितने बड़े नेता थे जो इस मूवमेंट के साथ सत्ता के शीर्ष पे पहुंच गए, वो सारे लोग सियासत के हाशिए पे हैं
और उनमें से ज़्यादातर जो है आज इस मौके पे यहाँ मौजूद नहीं होंगे। तो अब आप अगर आज देखिए तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, ये सारे लोग जो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे इस आंदोलन के साथ, वो सियासत के भी हाशिए पे हैं और वहां भी नहीं जाएंगे, और इनमें से कोई भी इस राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए, अयोध्या से 20-25 किलोमीटर दूर रानोपाली इलाके में एक गांव है जहां पे एक मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली है, उसका भी एक ट्रस्ट बना है, और उस ट्रस्ट में आजम खान, जफर याब जिलानी, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग थे, जो बाबरी मस्जिद के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस मस्जिद के ट्रस्ट में कोई भी शामिल नहीं है। फिर भी यह कहना सर्वथा संपूर्ण नहीं होगा कि आज के पूजन की व्यापकता में वो जन नहीं है जो अपने राम को राजनीतिक एकाधिकार से अलग पूजता है। उस जन की खुशी को दर्ज करना आज संभव नहीं है, क्योंकि आज का दिन उस विराट के वर्णन का है जिसमें चांदी की कुदाल और खुरपी भी विराट है। कुदाल खुरपी के इस युग्म को प्रधानमंत्री के हस्त स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त होना है, जिनकी मदद से आगे चलकर कर कमलों से पूजन होना है। तभी संवाददाता के श्रीमुख से सूचना प्रसारित होती है कि जिस मंदिर का स्वरूप मीडिया में चल रहा है उसका नक्शा अभी पास नहीं हुआ है और आज के कार्यक्रम में नींव नहीं खोदी जाएगी। बहुत उत्साह है, सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, कि भगवान राम का मंदिर बनने की आज से शुरुआत होगी। एक वहाँ पे भूमि पूजन होगा और एक तरह से ये प्रतीकात्मक है, क्योंकि नींव आज नहीं खोदेगी, मंदिर का नक्शा बनने के बाद उसकी नींव खोदी जाएगी। यह जानकारी संवैधानिक व्यवस्थाओं की सर्वोच्चता को सूचनाओं के महासमर में लाती है कि मंदिर का एक नक्शा अभी पास नहीं हुआ है। सूक्ष्मतम प्रबंधन से संयुक्त इस कार्यक्रम में नक्शा पास होना कैसे रह गया? अयोध्या विकास प्राधिकरण की सर्वोच्चता को प्रणाम। दूसरे शहरों के विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने के अनुभवों का संकलन करेंगे तो खंडित नैतिकताओं के समाज का दर्पण देखेंगे। इस बीच विमान उड़ने की खबर आने लगती है कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में दिल्ली से रवाना होने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तभी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट आता है। प्रधानमंत्री धोती और कुर्ते में हैं। पीतांबरी कुर्ते के चयन पर चैनलों में चर्चा आरंभ होती है। अयोध्या सजी धजी उनका इंतजार कर रही है। बैकग्राउंड में शंख ध्वनि के साथ कमाल खान की यह टिप्पणी दर्ज होने के लिए अकुला रही है। एक चीज जो बार बार जहन में हमारे आती है, हमने कल बाबा रामदेव से भी पूछा था और तमाम लोगों से पूछते हैं, उसका जवाब नहीं मिल पाता है कि आस्थावान हिंदू मानते हैं कि कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। यहाँ के मंदिरों में जब भंडारा होता है और खाना परोसते हैं तो कहते हैं रोटी राम, दाल राम, चावल राम, यानी अन्न को भी राम का नाम लगा करके संबोधित करते हैं। तो इस मौके पे जब ये मंदिर निर्माण होने की शुरुआत हो रही है, वो राम हमारे अंदर कब आएंगे उस दिन का इंतज़ार है, हमारे चरित्र में कब आएंगे उस दिन का इंतज़ार है, हमारे आचरण में कब आएंगे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। आप देखिए, जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उनके शौक पे विलाप करते हुए मंदोदरी ने कहा कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा ना कोई कोऊ कुल रोवनी हारा, कि राम से तुम ऐसा विमुख हुए कि तुम्हारा ये हाल हुआ कि तुम्हारे खानदान में तुम्हारे नाम पे रोने वाला कोई नहीं है। अगर राम को देखें तो वो धर्मों के आर पार जाते हैं, यानी राम से विमुख होने का मतलब है वैल्यूज से विमुख होना, मूल्यों से विमुख होना, मर्यादाओं से विमुख होना, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर पे लागू होता है। सघन प्रसारण के क्षणों में कौन सा क्षण विस्मृत होगा, कौन सा अविस्मरणीय रह जाएगा, यही आपकी स्मृतियों की परीक्षा होगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ऐसा साबित नहीं हो पाया कि बाबर ने वो जमीन कैसे हासिल की, कौन से डॉक्यूमेंट थे, किसने ट्रांसफर की, क्या किया उसको, लेकिन ये विश्वास है, जैसे ईश्वर के होने का विश्वास है आस्थावान लोगों को, वैसे ही विश्वास है कि यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था और बहुत समय से हिंदू वहाँ पे उस
स्ट्रक्चर के चारों तरफ जो मस्जिद थी वहाँ पे परिक्रमा भी करते थे। तो हिंदू मुसलमान सारे लोग उनकी, मुसलमानों के अंदर भी बेइंतहा उनकी इज्जत है। हम तमाम ऐसी रामलीलाएं जानते हैं जहाँ पिछले 100 साल से मुसलमान रामलीला करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राम से कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक तमाम तरह के राजनीतिक कारणों से समाज में एक मस्जिद को लेकर के, मंदिर को लेके एक बहुत बंटवारा हुआ, बहुत सारे लोगों के मन में कड़वाहट पैदा हुई, खलिश पैदा हुई। लेकिन बहरहाल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राम की एक ऐसी आस्था है कि ज़्यादातर लोगों में, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनके अंदर बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले, तब तक प्रशासनिक तैयारियों पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए। अयोध्या प्रशासन की विज्ञप्तियां प्रेस नोट बनकर पत्रकारों तक पहुंचती रहीं। आज के दिन उचित है कि उन विज्ञप्तियों का संक्षिप्त अवलोकन किया जाए। हमारे पास सभी प्रेस नोट तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं उन्हें की शब्दों की संख्या 9000 से अधिक हो जाती है। प्रबंधन की पराकाष्ठा ही है कि बंदर कहीं समारोह स्थल तक ना आ जाएं, इसलिए वे जहां हैं उनके लिए चने और फल के प्रबंध के आदेश दिए गए हैं। अनगिनत आदेशों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुख्य कार्यक्रम स्थल पर जैसे हेलीपैड, हनुमानगढ़ी, जन्मभूमि परिसर, अलग अलग स्थानों पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया जाए तथा ऐसा ब्रीफिंग किया जाए कि लोग ड्यूटी के दौरान मोबाइल से फोटो और सेल्फी ना लें और जहां जिसकी तैनाती हो वे अलर्ट रहें। आम लोगों के साथ साथ गौवंश एवं बंदरों के भी नियंत्रण करने की कार्यवाही करने को कहा, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन में कोई चूक ना हो। बंदरों को उनके क्षेत्रों में चना फल खिलाकर रोका जा सकता है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज किया जाए। इसके लिए लखनऊ से विशेषकर आधे दर्जन से ज्यादा टीम भेज रहा हूं। जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने अयोध्या वासियों से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को दीपोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है तथा कहा है कि दिनांक 4 अगस्त से विशेषकर साफ सफाई एवं दीपोत्सव कार्यक्रम को मनाया जाए, क्योंकि यह लगभग 500 साल के बाद अयोध्या वासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरे नगर निगम में 60 वार्ड हैं, जिसमें अयोध्या में 15 हैं। सभी में विशेष सफाई व्यवस्था की गई है तथा अयोध्या के विशेष वार्डों में सभी घरों में प्रयास किया जाएगा कि प्रसाद पहुंच जाए, जिसमें 75,000 राम की पैड़ी पर होगा। मंदिरों में भी दीपक जलाए जाएंगे। शहर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लगभग 1000 से अधिक मीडिया कर्मी आ चुके हैं। इसमें और भी मीडिया कर्मियों के आने की आगामी समय में संभावना है तथा कार्यक्रम के कवरेज की प्रतिद्वंदिता की भीड़ बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये रही विज्ञप्तियां। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से भी कई विज्ञप्तियां आईं, जिनमें कई बारीक जानकारियां थीं, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण। बताया गया कि 1984 में प्रारंभ हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का यह 77वां आंदोलन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर बताया जा सकता है कि हमारे आह्वान पर पूरे देश से लगभग 1500 से भी अधिक स्थानों से पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थलों की मृदा तथा 2000 से भी अधिक स्थानों व देश की 100 से भी अधिक पवित्र नदियों एवं सैकड़ों कुंडों के जल देश के कोने कोने से राम भक्तों द्वारा लाए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, रावी, चिनाब व व्यास सहित समस्त पवित्र नदियां एवं देश के सभी प्रसिद्ध पवित्र कुंडों का जल सम्मिलित है। इसके साथ ही साथ अनेक ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थानों की मिट्टी व जल भेजा गया है, जिनमें प्रमुख रूप से हल्दी घाटी की मिट्टी, चित्तौड़ दुर्ग की मिट्टी, स्वर्ण मंदिर के कुंड का जल व मिट्टी, वैष्णो देवी की मिट्टी, मैस्कर घाट कानपुर, बिठुर में ब्रह्मखूटी व नाना साहब पेशवा के किले की मिट्टी, रायगढ़ किले की मिट्टी, सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रांगण की मिट्टी, सरस्वती उद्गम स्थल का जल व रज, रविदास मंदिर काशी की रज, बाबा साहब अंबेडकर की इच्छा भूमि
एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्गम स्थली नागपुर की रज व पवित्र जल, मानसरोवर की पवित्र रज व जल आदि अयोध्या पहुंच चुके हैं। यह क्रम पिछले 15 दिनों से आरंभ होकर अभी तक चल रहा है। सभी प्राप्त सामग्री को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय पर सुरक्षित रखा गया है। वैदिक विद्वानों के सुझाव के आधार पर इसका निर्माण में समय समय पर सदुपयोग किया जाएगा। इन्हीं विज्ञप्तियों के आदर से पता चलता है कि राम जन्मभूमि में नागपुर के बाबा साहब अंबेडकर की इच्छा भूमि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्गम स्थलों की मिट्टी है। गांधी के साबरमती आश्रम की मिट्टी का उल्लेख नहीं दिखा। ये मेरी भी चूक हो सकती है। एक राम तो गांधी के भी थे। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? भैया अलीगढ़ से आए। अलीगढ़ से आए, दर्शन करने के लिए आए थे? नहीं भैया, मिट्टी लेके आए थे। मिट्टी और क्या कहते हैं, ईंट लेके आए थे वामदेव स्वामी जी की। जय श्री राम। मैं सिंगुरपुर जो है प्रयागराज से आया हूँ। मैं निषाद राजवंशज का परिवार से हूँ और स्पेशली मुझे इनवाइट किया गया था। भगवान श्री राम में जैसे जो है श्रीलंका से लौटते समय उन्होंने जो है, जब उनका जो है सिंगापुर में द्वारा लौटे, गंगा जी का पूजा उन्होंने किया। फिर उसके बाद जो है अयोध्या के उनका राज्याभिषेक हुआ। उस समय भी निषाद राज इन्वाइट किए गए थे। आज भी निषाद परिवार से मैं इन्वाइट हुआ हूँ। तो आप जाएंगे अंदर अभी? जी हाँ, दरअसल मुझे अंदर जाना था लेकिन किसी कारणवश जो है हम लोगों का पास मिस हो गया। निषाद राज पास की वजह से मिस कर जाएं, यह भी परिलक्षित करता है कि आस्थाओं के इस महापर्व में संवैधानिक प्रबंध का कितना महात्म्य है। इन तमाम विज्ञप्तियों में आज के पूजन को कोरोना संक्रमण मुक्त रखने पर भी जगह जगह जोर दिया जाता है। अब इससे बढ़िया माहौल तो कभी ना देखा है ना कभी देख पाएंगे। मास्क तो लगा लीजिए, ऊपर कर लीजिए थोड़ा। हाँ, क्या आप कहाँ से आए? अलवर राजस्थान से। अलवर से आए, मास्क भी लगाइए। मगर कई इंटरव्यू में कोरोना की दवा खोजकर मुकर जाने वाले बाबा रामदेव मास्क मुक्त नजर आ रहे हैं। उन्हें टोकना आसान नहीं है। वे हर तरह से निर्भय हैं, तभी खबर आती है। हम अपने दर्शकों को ये भी अपडेट दे दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं, वही मंदिर जहां पर सबसे पहले पूजा अर्चना की जाएगी। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रही है ये रामलल्ला की है, जो फाइबर का वहां पर मंदिर बना हुआ है, फाइबर ग्लास का, वहां पर उनकी इस मूर्ति को रखा गया है। इस वक्त तक घड़ी में 10:20 हो चुके थे। तमाम तरह की बंदिशों से आजाद वक्त में उद्घोषक कहता है उसके पास वक्त की पाबंदी है। हमारे पास समय की पाबंदी है, तो इस वजह से रोकना पड़ रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे। मोदी ही एक ऐसे सरकार है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि अयोध्या में दर्शन क्या, भगवान राम के कार्य को करने के लिए वो आ रहे हैं। तो यदि वो तैयार होंगे तो हमारा साफा और मुकुट और गदा उनको प्रदान करेंगे और कहेंगे घंटा बजाइए, उसी स्वर में अपना हुंकार भरिए और राम जन्मभूमि का काम करिए। इस बीच अनामंत्रित विपक्षी दलों के नेताओं के बधाई संदेश आने लगे। कुछ के पहले आ चुके थे, कुछ के आज आ रहे हैं। बधाई संदेशों का सिलसिला नेताओं से होते हुए उन हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों तक भी जाता है जो अपनी सोसाइटी में शाम को दीप प्रज्वलन कर हर्षोल्लास से मनाने का आयोजन कर रहे थे। असंख्य कोटि व्हाट्सएप संदेश भेजे जा रहे थे। इस तस्वीर की भी चर्चा है जिसे बीजेपी की एक नेता ने ट्वीट किया, कलाकार अज्ञात है। और अब टीवी पर बताया जा रहा है कि किन चीजों से पूजन होगा। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ठीक 12:44 पर बोलेंगे प्रतिष्ठयामि और इसी के साथ भूमि पूजन संपन्न हो जाएगा। महाराज ने एक पंच धातु का सुंदर कमल पुष्प भेजा है जिसके ऊपर नवरत्न जड़ित किए हुए हैं। वह अर्पण किया जाएगा कूर्मशिला के ऊपर प्रधानमंत्री जी के हाथों से। ठीक मुहूर्त 12:44 पर बोलेंगे अपने मुख से प्रतिष्ठापयामी। ये प्रतिष्ठापयामी बोल करके पुष्पाक्षत चढ़ाना यह सबसे प्रधान बात है। यह उस मुहूर्त में ही होनी है। इतना होकर के काम संपन्न हो जाएगा। आयोजन स्थल से दूर सरयू किनारे रहने की बात करने वाली उमा भारती की तस्वीर टीवी पर अवतरित होती है। यह तस्वीर उन दावों की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है कि फला को कोरोना के संक्रमण और सामाजिक दूरी की प्रतिबद्धता के कारण नहीं आमंत्रित किया गया।
संक्रमण का यह भय वास्तविक होते हुए भी किंचित कृत्रिम प्रतीत हो रहा है। स्वयं उमा भारती का मास्क नीचे है। उद्घोषक इस अनाम अधिकारी को नहीं जानता है जो झुककर उमा भारती से आशीर्वाद ले रहा है, और साथ में यह भी दिखाता है कि कुर्सियों के किनारे पानी की बोतलें रखी जा रही हैं। तुलसीदास की वर्णन शैली की प्रेरणा ना होती तो इन दृश्यों का महात्म्य नहीं समझ पाता। एक अन्य दृश्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास सामाजिक दूरी अनुपस्थित है। रामदेव मास्क मुक्त हैं। यह दृश्य अनामंत्रितों को विचलित कर सकता है कि क्या इसी दूरी के नाम पर वे वंचित किए गए। मगर राजनीतिक एकाधिकार के इस विराट युग में ऐसे प्रश्नों की लघुता सार्थकता की व्यर्थता को चुनौती तो देती ही है, मगर परास्त हो जाती है। सत्य का संशोधन इस युग का उद्बोधन नहीं है। यहां यह बताना समीचीन होगा कि चैनलों पर सीधा प्रसारण सर्वथा सीधा नहीं था, काफी टेढ़ा मेढ़ा था। बीच बीच में इस पावन अवसर पर कंपनियों के उत्पाद विक्रय की अभिलाषा में स्क्रीन पर क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी मुक्ति के राम विक्रय के वार्षिक आंकड़ों में बसते हैं। यहीं पर चैनलों के भौतिक संसार का आध्यात्म संदिग्ध हो जाता है। आत्मनिर्भर भारत की कंपनियां अपने विज्ञापनों से आज के प्रसारण को निष्कंटक बनाने का आदेश दे सकती थी। 11:12 हो गए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए सड़कों को निर्जन सुरक्षित कर लिया गया है। अब वहां भीड़ नहीं है। अयोध्या का नगर विकास अपेक्षित रहा है। अब इसके नए सपने संजोए जा रहे हैं। दूरदर्शन का ड्रोन कैमरा स्क्रीन पर अयोध्या को ले आता है, जिसके संरक्षण को लेकर कमाल खान चिंतित हैं। भगवत प्राप्ति के समस्त साधन यहाँ स्वयं उपलब्ध हैं। धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में अयोध्या के दिव्य और पार्थिव स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। पूरी दुनिया में जो हमारी हेरिटेज है या एंटिक्विटी है उसको लोग प्रिजर्व करते हैं, और उसके लिए एक नज़र होनी चाहिए उसको प्रिजर्व करने के लिए। कंजर्वेशनिस्ट के तौर पे या कंजर्वेशन में रुचि होने के कारण ये जो हमारी संवेदनशीलता है उसको बहुत तकलीफ होती है किसी ऐसे शहर में आकर के, जो एक इतना बड़ा ऐतिहासिक शहर और एक इतनी बड़ी धार्मिक नगरी हो, तो उसकी एंटिक्विटी को प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, जो पूरी दुनिया में की जा रही है। तभी बीबीसी के पूर्व पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी स्क्रीन पर आते हैं, कुछ चिंताएं और जोड़ देते हैं। हिंदुस्तान में कहूंगा कि आज एक दोराहे पे है। अब देखना यह है कि ये राम मंदिर जो समरसता का, सबको साथ लेके चलने का, सब एक उस तरफ जाता है यहाँ से रास्ता, या जो एक रास्ता एक अलग धर्म की सुपीरियरिटी की बात करते रहे हैं बहुत सालों से लोग, उस तरफ जाता है। ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि अब इधर से आगे क्या, अब आगे क्या। इसको जिस रूप में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके, वो सामान्य कानूनी प्रक्रिया से संभव नहीं था, तो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके वो सारी जगह उन्होंने दे दी रामलला विराजमान को, और मुसलमानों को कहा कि भाई आप दूर जाइए, और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। और अचानक स्क्रीन पर दूरदर्शन के हवाले से पर्दा हटता है। रामलला की झलक मिलती है। सौरभ शुक्ला उस हनुमानगढ़ी में विद्यमान है जहां सामाजिक दूरी अनुपस्थित है। कम से कम इस बातचीत में वह जन दिखता है जो राम की आराधना बिना शर्त करता है। बनने के लिए तैयार है जब भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर का पुनर्निर्माण। ये देखिए फतेहपुर से, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पर है, वो पहुंचे हैं और ये डमरू बजा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा है। मुजफ्फरपुर बिहार से और मीनापुर थाना से हम आए हैं। और पंचायत का नाम है अली नेउरा पंचायत है। हम सपना देखे थे कि से राम मंदिर बन रहा है, वहाँ से 1 महीना पहले भागते हुए चले आए हैं। 1 महीने पहले? हाँ, और यहाँ पर विराजमान है 1 महीना। सुनाएंगे हमारे दर्शकों को। ये तो नरेंद्र मोदी जी का ये सपना था कि कैसा एक हृदय में, सभी जनता को हृदय में बसे हुए हैं कि कोई ऐसा कुछ सुनाएंगे, कुछ चौपाई वपाई कुछ आती है। करत करत अभ्यास ते जन्मत हो तो सुजाम, रसरी आवत जात ते सर पर पड़त निशान। एक ही चीज को जब बार बार रगड़ेंगे तो निशान पड़ेगा ही। अब राम मंदिर को जब बनाएंगे
और उस पर हम लोग तुले हुए हैं, तो राम मंदिर तो बनकर ही रहेगा। ये वही स्थान है गर्भगृह का जहां पर अभिजीत मुहूर्त में, क्योंकि तभी स्क्रीन पर पूजन सामग्री की तस्वीर अवतरित होती है। विराट का प्रकटीकरण प्रश्नों को लघु बना रहा है। व्यर्थता के महासागर में खड़ा एक कलमकार अपनी स्याही को बहता देख रहा है। दिल्ली के विद्वान इंडियन एक्सप्रेस में छपे प्रताप भानु मेहता के राम पर लिखे लेख का वितरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। वो हेलीकॉप्टर दिखाई दे जाता है जिससे प्रधानमंत्री बाहर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत का इंतजार कर रहे हैं, जो कुछ देर पहले के एक दृश्य में बिना सामाजिक दूरी के दिख रहे थे। यहां स्वागत के समय सामाजिक दूरी के लिए बने गोले में खड़े हैं। प्रधानमंत्री आ गए हैं। सामाजिक दूरी का अक्षरशः पालन हो रहा है। टीवी क्षण क्षण दृश्य बदल रहा है। अभिषेक शर्मा एक प्रश्न करते हैं, राम के बदलते स्वरूप पर हनुमान गुस्से वाले क्यों दिखाई देते हैं जबकि राम सौम्य हैं? कमाल, श्री राम जो हैं वो वैसे तो बड़े सौम्य हैं, और जो तुलसीदास जी ने भी लिखा है उनका सौम्य चरण विवरण है। लेकिन जब वीएचपी इस पूरे आंदोलन में आई तो एक ऐसे राम दिखाई दिए हमें जो अकेले भी थे और जो एक तीर कमान लिए हुए आक्रामक मुद्रा में थे। और आप जब हनुमान के कुछ बैनर्स दिखा रहे थे, कुछ फ्लैग दिखा रहे थे, तो उसमें भी हनुमान जो हैं वो बड़े आक्रामक और गुस्से वाले हनुमान दिखाई दे रहे थे। उनमें किस तरीके से एक बड़ा फर्क है, ये हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाएं, क्योंकि एक लंबी यात्रा श्री राम के चित्रों ने भी कर ली है। देखिए, ऐसा है कि अवध में जो नारा लगाया जाता था वो कहते थे सियावर रामचंद्र की जय। पहले सीता जी आती थी, उसके बाद रामचंद्र जी आते थे। सीता रामी दुपट्टे यहाँ पे मिलते थे। जब आप सियावर रामचंद्र की जय कहते हैं तो उसका फलक बहुत बड़ा होता है, उसमें कोई युद्ध घोष नहीं है, लेकिन वो जय श्री राम कहने का जो अंदाज है, जो फोर्स है, जो तेवर है, जो उग्रता है, उससे लगता है कि आप बहुत सारे लोगों को डरा रहे हैं। आज के बाद एक समावेशी समाज की स्थापना के लिए कोशिश होनी चाहिए। एक मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ हमें नहीं आगे बढ़ना है। एक किसी धर्म के प्रभुत्व और आधिपत्य को इस समाज में, इस देश में स्थापित नहीं करना है। तभी कमाल को एक क्षण के लिए रोका जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है। जो भी उनका धर्म था, वो धर्म का व्याख्या जिस अंदाज में भी उन्होंने बहरहाल की हो, लेकिन एक क्षण के लिए रोकूंगी। ये बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का काफिला है जो ये हमारे सामने तस्वीरों पर गुजर रहा है। हम कमाल को सुन रहे थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री का काफिला अब हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ गया है। जी कमाल, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। नहीं, तो यही हम कह रहे थे कि जो रामदत्त जी जिस बात की तरफ संकेत दे रहे थे, अभी हमें एक किसी साधु ही थे यहाँ के, वो कल रात को हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो आके बात करने लगे। वो कहने लगे कि हमारी भी आस्था भगवान राम में है, हमें भी लगता है कि मंदिर यहीं बनना चाहिए था, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होता कि मंदिर मस्जिद एक साथ बन जाते? क्या ये अच्छा नहीं होता कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या हमारे हुक्मरान जो हैं वो मस्जिद के लिए भी कोई पत्थर रख देते, उसके भी भूमि पूजन में उसका भी कोई कार्यक्रम हो, उसमें भी शामिल हो जाते? क्या ये अच्छा नहीं होता कि अगर वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो किसी तरफ से ये आवाज़ आती बहुसंख्यक लोगों की तरफ से कि नहीं, हम आपकी मस्जिद के लिए पहले कार सेवा करना चाहते हैं, उसके बाद हम मंदिर बनाएंगे, आप उसको पहले शुरू कर लीजिए, या ये काम साथ साथ हो जाता? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हर धर्म का प्रधानमंत्री है और नास्तिक लोगों का भी प्रधानमंत्री है। अब पहली बार स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मोहन भागवत। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति का प्रश्न उठता रहा और नेपथ्य में जाता रहा। अब प्रधानमंत्री का काफिला यहां पहुंचता है, हनुमानगढ़ी, लेकिन अभिषेक शर्मा अपने प्रश्नों के उत्तर जानने को अभिलाषी हैं। रामदत्त त्रिपाठी जवाब देते हैं। रामदत्त जी, तो आपके तो नाम में ही राम है वैसे तो, लेकिन मैं जिस परिवार में सबका नाम राम से शुरू होता है और हमारे बाबा जी बिल्कुल,
भोलानाथ और पार्वती हमारी दादी थी। जो राम आपके घर में है, जो हमारे नामों में है, वो परंपरा राजनीतिक तौर पर बदलती चली गई और किस तरीके से जो राम है वो एक आक्रामक राम में तब्दील हो गए। और जो राम दरबार की, जो मेरा बचपन है, निधि और रामदत्त जी और कमाल, हमने कभी श्री राम की अकेले पूजन नहीं की। हमारे घरों में हमेशा राम दरबार की पूजन होती थी, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी होते थे, और हम सब उनको एक तरीके से राम दरबार कहते हैं। प्रश्न और उत्तर के बीच प्रधानमंत्री का दृश्य स्क्रीन पर आता जाता रहता है, यहाँ पर स्थायी होता है और इंतजार करता है प्रधानमंत्री के आने का। आपने हनुमान जी का जिक्र किया अभिषेक, और हनुमान जी के गढ़ में हनुमान गढ़ी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। आपको ये दृश्य बता दें, कहा जा रहा है हनुमान गढ़ी के ये दृश्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच गए। ये एकमात्र मंदिर है जहां पर हनुमान जी एक राजा की तरह स्थापित हैं। त्रिपाठी जी, अगर थोड़ा सा महत्व आप यहाँ का हनुमान गढ़ी का बता दें, हमें समझा दें। और तो बिल्कुल, किला होता है जब कोई भी बड़ा, तो उसके जो मुख्य सेनापति होते हैं ना, पहले आप वहीं जाएंगे, उनसे अनुमति लेंगे, तभी आप जाएंगे आगे। अभिषेक बार बार अपने प्रश्न की तरफ लौट रहे हैं। मैं आपको, रामदत्त जी, मैं आपको एक अरसे से सुनता रहा हूं, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन कभी आपने सोचा था कि ये आंदोलन इस तरीके से, इस रूप में जब खत्म होगा कि देश के प्रधानमंत्री और शांतिपूर्वक हमारा एक जो सपना, एक राजनीतिक सपना था कुछ लोगों का, वो पूरा होगा? और अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। उलझा हुआ था। देखिए, इसके पहले जो सुलझाने की कोशिशें बहुत हुई, और शायद जो कांग्रेस का तरीका था, उन्होंने देखिए 1982 में यह आंदोलन शुरू होने के पहले, इंदिरा जी जब आई थी दोबारा सत्ता में 80 में, तो उनका झुकाव ये था कि जो हिंदू संस्कृति की तरफ, रामकथा पार्क के लिए 42 एकड़ जमीन का उन्होंने वहीं बगल में अधिग्रहण किया था। कांग्रेस की जो परंपरा थी, कितना भी उसमें विकृति आ जाए, लेकिन उसके डीएनए में था कि भाई सभी धर्म बराबर हैं और स्टेट को अपने को थोड़ा अलग रखना चाहिए। बीजेपी उसको नहीं मानती है। बीजेपी सीधे राजनीति और स्टेट में सीधे वो मिक्स जो हो रहा है ना, धर्म और राजनीति का मिश्रण। इसीलिए पालमपुर प्रस्ताव बीजेपी ने 89 में पास किया, बाकायदे आडवाणी जी को डिप्यूट किया गया, जुड़े। तो ये दोनों विजन में फर्क है। देखिए, कांग्रेस भले कमजोर हो या ना हो, कांग्रेस एक हमारी आजादी के आंदोलन का जो विजन था उसको रिप्रेजेंट करती थी, और ये जो संघ का विजन था भारत के बारे में, ये दोनों अलग अलग विजन है। तभी निधि कुलपति की उद्घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री हनुमान गढ़ी से निकलते हैं और राम जन्मभूमि की तरफ जाते हैं। जी त्रिपाठी जी, अब मैं थोड़ा सा आपको अगर मैं रोकूं और दिखा दूं कि हनुमान गढ़ी से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, अब वो राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने वाले हैं। इन दृश्यों में प्रधानमंत्री साष्टांग नजर आते हैं। 2014 में चुनावी विजय के बाद संसद की देहरी पर दंडवत हुए थे और अब रामलला के आगे। और रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, जो और वो जो ड्रेस भी है वो पहन के गए हैं। लेकिन इसी के साथ मुझे लगता है आज ये हमें कहने की जरूर आवश्यकता है कि इसी के साथ उनको याद भी दिलाना है कि जब विश्व हिंदू परिषद और ये राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ की यात्रा लखनऊ आई थी, तो जो सरकार को ज्ञापन दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि ये जमीन मंदिर निर्माण के जो रामानंदी संप्रदाय हैं हमारे, उनके जो आचार्य हैं शिवरामाचार्य को दिया जाए। तो आज अगर इस कार्यक्रम में जो कम से कम हिंदुओं में ही जो हिंदू एकता की बात करते थे, तो कम से कम जो परंपरागत रूप से हिंदू धर्म के आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, अखाड़े हैं, अगर वो सब शामिल होते तो शायद इसकी मान्यता भी ज्यादा होती। क्योंकि देखिए, ये हमें रिकॉर्ड पे लेना होगा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जो इस इलाके के धर्माचार्य माने जाते हैं उत्तर भारत के, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं इसकी निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के भी, और उन्होंने उसके मुहूर्त को लेकर भी। तो अगर इसी के साथ तो सबको लेके आते तो ये और मुझे लगता है बेहतर होता। तो एक लोगों को ये भी हो रहा है कि पूरी दुनिया में जो एक नई राजनीतिक बयार बह रही है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के साथ साथ एक नेता का एक छत्र जो राज्य है, चाहे वो पुतिन ने रूस में किया या चीन में, उन्होंने अपने को आजीवन कर लिया दूसरे देशों में। तो आज ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस दिशा में, क्योंकि इसीलिए बहुत एंजाइटी से लोग देख रहे हैं। यह एक ऐसा दुर्लभ विराट क्षण था
कि विज्ञापन के अर्थतंत्र के दबाव में एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी चैनल आ गया। जब प्रधानमंत्री दंडवत होने वाले थे तभी वह मसाले के विज्ञापन के समक्ष दंडवत हो गया। यह दृश्य नेपथ्य में चला गया। बाकी न्यूज चैनलों ने ऐसा नहीं किया। टीआरपी की संवेदनशीलता धार्मिकता का सामना करने में चूक जाती है। हम ब्रेक लेते हैं। यह दृश्य भारत की राजनीति में एक प्रस्थान बिंदु की तरह दर्ज हो रहा है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत बैठे हैं, जिनके संगठन के आंदोलन की अपरिणति है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति का प्रश्न अनुत्तरित है। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर इस पावन अवसर पर सबको बधाई दी और इस अवसर में उपस्थित हो गए। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़ी तमाम अच्छी बुरी स्मृतियां अब नेपथ्य में जा रही हैं। पुराने नायकों की पताका उतारी जा चुकी है, नए नायक की पताका लहरा रही है। नई स्मृतियों के पारिजात का पौधारोपण हो चुका है। प्रधानमंत्री पूजन विधियों का अनुपालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्वेत मास्क पहने हैं, जबकि कई अन्य भगवा मास्क में हैं। पारिजात की महिमा औषधीय वृक्ष के रूप में रही है और कहा जाता है कि इससे होकर गुजरने वाली हवा शुद्ध हो जाती है। प्रधानमंत्री खुद टीका लगाते हैं, सामाजिक दूरी का पालन करते हैं। दान पात्र के बगल में सैनिटाइजर का डब्बा रखा है, जिसके ढक्कन का रंग परिवेश के अनुकूल ही भगवा है। मुख्य पुजारी के निर्देशों की ध्वनि सर्व प्रसारित होती है। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्यो श्रमेधानि फलं ददाति ताम सर्व पाप क्षय हेतु भूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। मुख्य पुजारी भी अपने भाग्य का समुचित वर्णन करते हैं, अपने सौभाग्य और भाग्योदय की घोषणा करते हैं। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। प्रकारांतर से उद्घोषक लार्सन ट्रूबो के इंजीनियरों का भी नाम लेता है कि उन्होंने शिला पूजन के इस स्थान को बड़े तरीके से चिन्हित किया है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन राजनीतिक था, धार्मिकता ने इसे मान्यता दी। भारत की राजनीति में कई आंदोलन अपने सत्य असत्य के गलियारों से गुजरते हुए दम तोड़ गए। यह आंदोलन भी ऐसी कई संकरी गलियों और विशालकाय चौरस्तों से गुजरते हुए अपने अंजाम पर पहुंचता है। इतिहास की किताबों में सब बातें दर्ज हैं। भारत की आत्मा कई पहचानों और नामों का धारण करती हुई एक नई पहचान धारण करती है। शिला पूजन पूर्ण होने के लिए 12:44 का इंतजार हो रहा है। 12:44 होता है, पूजन का कार्य संपन्न होता है। भारत माता की जय, भारत माता की हर हर महादेव। इस वक्त अयोध्या में आर्द्रता 72% थी। हवा की गति 19 मील प्रति घंटे थी। तापमान था 32 डिग्री। कुर्सी का मुंह प्राप्त करें 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे। भारत की राजनीति का एक 3 दशकीय प्रश्न समाप्त होता है। जब पूछा जाता था कि मंदिर कब बनाओगे, 5 अगस्त उसका उत्तर बन गया है। मुख्य पुजारी भले जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सियावर रामचंद्र की जय कहा। सीता का भी स्मरण किया, कबीर से लेकर गांधी के राम को भी याद किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर
घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं।